Our educational channel Law Guru Ashu Gupta presents a lecture series of all law subjects. So subscribe to study well and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं आशु गुप्ता अपने चैनल लॉ गुरु आशु गुप्ता में आप सभी का आज फिर से स्वागत करता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट बार बार लगातार कोई ना कोई सब्जेक्ट्स मेरे से बार बार पूछते ही रहते हैं, क्योंकि अब आपके एग्जाम भी आने वाले हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस के माध्यम से आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बतला सकूं, लेकिन फिर भी एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बात करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जितना मेरी लिमिट्स होती हैं मैं उतना कर भी पा रहा हूँ आप लोगों की वजह से। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। और इसी चीज को देखते हुए अभी कुछ लोगों ने एनवायरमेंटल लॉ के बारे में मेरे से डिस्कशन किया था, तो उसी के बारे में कुछ वीडियोस ला रहा हूं ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कम से कम एक क्लियर पिक्चर मिल सके कि आपको क्या पढ़ना है और किस तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है। तो इसीलिए इंट्रोडक्टरी वीडियो तेजी से मैं लेकर आ पा रहा हूं ताकि आप लोगों को इन एग्जाम टाइम में समझ में आ सके कि उन एक्ट्स को कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कवर कैसे किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा। तो आज बात करेंगे एनवायरमेंटल लॉ की, और उसी के साथ साथ एनवायरमेंटल लॉ में जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे एक्ट्स या मेजर लेजिस्लेशन है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और वहीं से डेफिनेट तौर पर उन्हीं एक्ट से यहाँ पर क्वेश्चन आता ही आता है। तो ध्यान रखेंगे और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, क्योंकि उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे मेन कॉन्फ्रेंसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि एनवायरमेंटल लॉ में दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो यही कि लेजिस्लेशन की कौन कौन से मेजर लेजिस्लेशन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और दूसरी बात आती है कि कौन कौन सी वर्ल्ड लेवल पर या यूएनओ लेवल पर कॉन्फ्रेंसेस हुई है जहां से एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन मिला है, यानी कि एनवायरमेंटल के प्रति, एनवायरमेंटल रूल्स के प्रति अवेयरनेस बढ़ी है विश्व में। तो वो चीजें भी जानेंगे आने वाली वीडियोस में। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए आज जानते हैं उन लेजिस्लेशन के बारे में जो एनवायरमेंटल लॉ में दिए जाते हैं और इंडिया में बड़े ही मेजर तौर पर एप्लीकेबल होते हैं, और आपके एग्जाम में उन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिएगा आज की वीडियो के बाद। तो चलिए एनवायरमेंटल लॉ में आज समझ लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे मेजर लेजिस्लेशन है जो एलएलबी या बीएलएलबी के छात्रों के लिए, लॉ के छात्रों के लिए अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई कंपटीशन हो या आपके बीएलएलबी और एलएलबी के एग्जाम्स हो। तो उनमें सबसे पहले एनवायरमेंटल लॉ में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे मेजर लेजिस्लेशन है जो आपको पढ़ने हैं। उसी के बाद आप उसे पढ़ पाएंगे और उसी में से क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते हैं। तो वहीं इन्हीं की बात आज कर लेते हैं, मेजर लेजिस्लेशन कौन कौन से। उसके बाद बात करेंगे आपके कॉन्फ्रेंसेस की, कि मेजर कॉन्फ्रेंसेस कौन कौन सी आती हैं। तो यहाँ पर लिखा भी है, देखिए मेजर लेजिस्लेशन एनवायरमेंटल लॉ के कौन कौन से हो सकते हैं और उसमें किस किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पुटअप होते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं मेजर लेजिस्लेशन में। सबसे पहले आप देखेंगे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। ये याद कर लीजिएगा कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में, हालांकि इसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 भी आता है, वहां पर भी उसके प्रोविजन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली इसमें इसी के प्रोविजंस के बारे में पूछा जाएगा। तो 1927 ध्यान रखेगा, 20 नंबर में एक क्वेश्चन इस पर आता है, मेन प्रोविजंस ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 1927। इन सब एक्ट के बारे में डिटेल में आने वाली वीडियोस में भी बात करेंगे। तो बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा, कमेंट करके हमें जरूर बतलाते रहिएगा। उसके बाद आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसके बारे में भी, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ को लेकर, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनकी लाइफ प्रोटेक्शन को लेकर ये एक्ट बनाया गया था। तो उसके बारे में भी यहाँ पर प्रोविजंस किए गए हैं जो एग्जाम में बहुत आयत में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद आता है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। 72 के बाद 74 में एक्ट बनाया गया वाटर पॉल्यूशन को लेकर, जिसे आप वाटर एक्ट के नाम से जानते भी हैं, आपने पढ़ा भी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है और हर एक सिलेबस में रखा भी जाता है। तो इस वजह से इसे जरूर पढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि वाटर प्रिवेंशन को लेकर क्या क्या प्रोविजंस, किस किस तरीके से सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड यहाँ पर काम करते हैं। तो सेंट्रल और स्टेट बोर्ड के प्रोविजंस यहाँ पर दिए गए हैं, वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जुरिस्डिक्शन ऑफ वाटर कंट्रोल बोर्ड यहाँ पर आपसे जरूर पूछा जाएगा। 20 नंबर में क्वेश्चन अक्सर आता ही है। इसी तरीके से एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, जिसे आप एयर एक्ट के नाम से जानते हैं, जो 1981 से हमारे यहाँ एप्लीकेबल है, इसके बारे में भी 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, जहां पर वही जुरिस्डिक्शन की बात आती है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे कि वो जो बोर्ड का जुरिस्डिक्शन है वो किस तरीके से यहाँ पर दिया गया है एयर एक्ट के अंतर्गत। तो ध्यान रख लीजिएगा, इसे जरूर रहेगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। देखिए जितने भी एक्ट हैं इसे कहा जाता है एक तरीके से अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। तो ध्यान रखिएगा, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के नाम
एग्जाम से ये क्वेश्चन 20 नंबर में हर बार पूछा ही पूछा जाता है। और यहाँ पर इन सब एक्ट को कोरिलेटेड करते हुए एक तरीके से सारे मेन प्रोविजंस यहाँ पर बना दिए गए हैं, और जितना भी अमेंडमेंट हुआ इस एक्ट में करके इन्हें इम्प्रोवाइज करके इस एक्ट में डाल दिया गया है। इसीलिए इसे अम्ब्रेला लेजिस्लेशन बोला जाता है, क्योंकि इसमें वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, फॉरेस्ट एक्ट, ये सब अपने आप में इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, समाहित किए गए हैं। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जैसे हैजार्डस सब्सटेंस क्या है, या अगर आपसे मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पूछा जाए, मीनिंग ऑफ एनवायरमेंट पूछा जाए, तो डेफिनेटली एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में उसकी डेफिनेशन दी गई है, वहां पर सेक्शंस में डिफाइन किए गए हैं। तो वहां पर जाकर इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मुझे जरूर कमेंट करके बतलाइएगा, मैं इसके बारे में भी बतलाऊंगा। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि लगभग ये समझ लीजिएगा कि 40% पेपर आपका यहाँ से इसी एक्ट से पूछा जाता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। चाहे वो 4 नंबर का क्वेश्चन हो, 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो, 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो या 20 मार्क्स का, एक एक क्वेश्चन आपको तीनों जगह यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग तीनों क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है नॉइज पॉल्यूशन एक्ट 2000। हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अक्सर ये पूछ लिया जाता है, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। और मेजर लेजिस्लेशन है, क्योंकि हम यहाँ पर मेजर लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं कि एनवायरमेंटल लॉ के अंतर्गत इंडिया में कौन कौन से मेजर लेजिस्लेशन है जो अप्लाई होते हैं और जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर नॉइज पॉल्यूशन एक्ट 2000 भी पूछा जाता है, शॉर्ट में कई बार आता है, अक्सर नहीं देखा जाता, लेकिन फिर भी एक इंपॉर्टेंट एक्ट है, तो इसे जरूर देखेंगे। उसके बाद आता है बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, जिसे जैव विविधता अधिनियम के नाम से आप जानते हैं। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट तरीके से पूछा जाता है, क्योंकि काफी लेटेस्ट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में दिया गया है बायोडाइवर्सिटी एक्ट, जो जैव विविधता को लेकर बनाया गया है, जिस पर जैविक जो हमारे यहाँ पॉल्यूशन होता रहता है उसे लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर लगभग ये 6-7 एक्ट हैं, जिनमें से अक्सर आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसे हम अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के नाम से जानते भी हैं। उसके बाद कुछ और एक्ट हैं, 3-4 एक्ट ऐसे आते हैं जहां पर पेनल्टी प्रोविजंस के बारे में बतलाया गया है, यानी कि पेनल्टी किस तरीके से अराइज होती है एनवायरमेंटल लॉ में, तो वो हमने यहाँ पर दिखलाने की कोशिश की है। तो वो कौन कौन से एक्ट्स हैं सॉरी जिनमें ये सारी चीजें दी गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, जहां पर पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट पारित किया गया है। तो इसके प्रोविजन अक्सर आपसे पूछे जाते हैं, और ये जो पार्ट है ये पार्ट हमने आपको याद हो, अगर आपने लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ा हो तो वहां पर लायबिलिटीज के नाम से हमने पढ़ा भी है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे जब बतलाऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स में किस तरीके से एनवायरमेंटल लॉ को पूछा जाता है, तो आने वाली वीडियोस में वो भी बतलाऊंगा। तो यहाँ पर पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट इसके लिए बनाया गया है 1991। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है 4 नंबर में या 10 नंबर में, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है नेशनल एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट 1995 के ऊपर। तो जनरली इसके गठन, कंपोजिशन एंड पावर और जुरिस्डिक्शन ऑफ नेशनल एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट 1995 पूछा जाता है। उसके बाद एक नेशनल एनवायरमेंटल अथॉरिटी एक्ट 1997 भी आता है, NEAA एक्ट के नाम से, इसे आप जानते भी हैं, पढ़ते होंगे। तो यहाँ पर भी कंपोजिशन एंड जुरिस्डिक्शन के बारे में एक क्वेश्चन दोनों में से पूछ लिया जाता है, लेकिन फिलहाल मैं अक्सर देखता हूं तो पिछले कुछ सालों से ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ पर इनकी जगह ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट तरीके से 20 नंबर में आपको देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड अ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। अक्सर आपने एनजीटी का नाम सुना होगा, तो ये वही एनजीटी पर बनाया गया एक्ट है, जहां पर एनवायरमेंटल लॉ को लेकर एक ट्रिब्यूनल गठित कर दिया गया है, जिसका नाम रखा गया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। तो 2010 में ये पास किया गया था, जहां पर हमने जाकर देखा है कि ट्रिब्यूनल एक्ट में एनवायरमेंटल लॉ को लेकर किस किस तरीके से सुनवाई की जाती है। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट तरीके से ये यहाँ पर पूछा जाता है, जहां पर अक्सर कंपोजिशन, जुरिस्डिक्शन और इसकी जो पेनल्टीज हैं या इसकी जो पावर्स हैं उसके बारे में हम यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ध्यान रखेंगे, ये जो 10-11 एक्ट आपको बतलाए हैं मेजर लेजिस्लेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉ हैं, जो आपसे पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इन एनवायरमेंटल लॉ के सब्जेक्ट में अगर आपको सबसे पहले तैयारी करनी है तो इन एक्ट्स को पहले तो याद कर लीजिएगा कि कौन कौन से ऐसे एक्ट्स हैं, और उसके बाद इनके अंतर्गत
आने वाले कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उनके बारे में जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देने में बहुत इजी हो जाएगा। और जब भी कोई क्वेश्चन एनवायरमेंटल लॉ के अंतर्गत आपसे पूछा जाएगा तो डेफिनेटली आप उसका आंसर कर पाएंगे, क्योंकि एनवायरमेंटल लॉ में बहुत सारे लेजिस्लेशन हमारे यहाँ बनाए गए इंडिया में, तो अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से एक वाइड सिलेबस बनकर तैयार हो जाता है। तो वो वाइड सिलेबस नहीं होता है, क्योंकि एलएलबी या बीएलएलबी या कोई भी कंपटीशन हम देते हैं तो एक सीमित लिमिटेड स्कोप होता है जहां से एग्जामिनर द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो वही लिमिटेड स्कोप आज बतलाने की कोशिश की है, जिसके माध्यम से आप समझ सकेंगे कि क्वेश्चन अक्सर पुटअप कहां से किए जाते हैं आपके एग्जाम में। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी तरीके से समझ आ चुका होगा कि एनवायरमेंटल लॉ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन आपको पढ़ने हैं। और अगर समझ आ गया है तो बिल्कुल भी लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। और आप अगर इन्हें और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस हमारी वेबसाइट के माध्यम से कॉन्टैक्ट फॉर्म भर के ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमें कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।